पाकपतन में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें बेकाबू हो गई। मुर्गी का गोश्त 700 से 800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गरीब दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल। पाकपतन शरीफ में ब्रायलर मुर्गियों के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। दुकानदार माफिया सरगर्म 700 रुपए से 800 रुपए में बड़े धड़ल्ले से बेच रहे हैं। अब गरीब आवाम को अपने बेटे बेटियों की शादी करना भी मुश्किल हो गया है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ही था जिसे पकाकर बरादरी और मेहमानों की खातिरदारी करके अपने बच्चों की शादी जैसे अहम फरीजे को सरअंजाम देते थे, लेकिन अब वो भी मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਕੱਟਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 800-900 ਰੁਪਏ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ नहीं है तो चलो गरीब है ब्रायलर तो कर सकता ना। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ सोचना चाहिए। महंगाई में पीसी आवाम का मजीद कहना है कि बीफ मटन तो पहले ही हमारी पहुंच से दूर हो गया। एक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त ही था जो कुछ हुकूमती और रई सही कसर दुकानदार माफिया ने मन माने रेट वसूल करके निकाल दी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनकी कारकर्दगी सिर्फ कागजों तक मुहित है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, कोई पुरसाने हाल भी तो नहीं। अवाम ने हुकूमत वक्त से गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी ब्रायलर की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि हम शादी ब्याह जैसे जो फंक्शन है वो बआसानी कर सकें। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। माह सियाम से कबल महंगाई का तूफान डहरकी में इंतजामिया गिरां फरोशी रोकने में नाकाम हो गई। सब्जी फल और गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। रमजान अल मुबारक की आमद से कबल ही डेरकी में मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता महंगाई के बाद अशिया खुदोनोश की कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा। आटा, चावल, चीनी, दालें, मुर्गी और बकरे का गोश्त, सब्जियां, फल, खजूर और सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली जरूरत जिंदगी की तमाम अशिया आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। रमजान अल मुबारक के आने से पहले ही खाने पीने की अशिया के जो रेट हैं वो आसमानों को छूने लगे हैं। इंतजामिया की तरफ से लिस्टें तो जारी कर दी जाती हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। रमज़ान का महीना आ रहा है, चीज़ें पहले से ही गुम होने लगी हैं। दुकानदार क्या करें, पीछे से रेट इनको मिलता है 280, सरकारी रेट आया है 225, ये कैसे बेचेंगे। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया को चाहिए कि रमजान उल मुबारक में कीमतों में कमी के साथ साथ सस्ते बचत बाजार भी लगाए जाएं ताकि शहरी सहरी व अफ्तारी के लिए जरूरत अशिया खुदोनोश सस्ते दामों खरीद सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुजबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। लाल सोहनरा की अवाम ने नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। अवाम का कहना था कि तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिलीफ दिया जाए। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। लाल सुहानरा में भी इलेक्शन 2024 के बाद लाल सुहानरा की आवाम ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। लाल सुहानरा के शहरी कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पहले भी महंगाई को कंट्रोल किया था और रिलीफ दिया था, तो कई लोग कहते हैं कि इनकी 16 माह की हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी है। अब भी ये हुकूमत महंगाई में इजाफा करेगी। हुकूमत नवी बनती पे कोई चंगे काम करे, आटा, चीनी, घ्यो, पेट्रोल ये बहु कम करे, बिजली के बिल जेड़े ना ये बहु घट करे। बहुत परेशान है गरीब बंदे किरे वाले। नून लीग वालों की पहले भी 16 माह हुकूमत चली है, कोई रिलीफ नहीं मिला। गरीब आवाम के लिए मुश्किलातें ही मुश्किलातें हैं। अब भी हुकूमत इनकी आई है, उम्मीद नहीं रख सकते। पेट्रोल की कीमत देख लें, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। शहरी कहते हैं जो भी हुकूमत आए बस हमें रिलीफ फराम करे, शेयर जरूरियात की कीमतों में कमी लाई जाए और नौजवानों को रोजगार फराहम करे। कैमरामैन के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। छांगा मांगा को दर्जनों देहातों से मिलाने वाला इकलौता रोड खस्ता हाली का शिकार हो गया। गड्ढे पड़ जाने के सबब गाड़ियां खटारा होने लगीं, जबकि हादसात भी मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। छांगा मांगा 32 चक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ये वो वाहिद रोड है जो दर्जनों देहातों के हजारों अफराद की इकलौती गुजरगाह है। जगह जगह खड्डों ने शहरियों का जीना दुभर कर रखा है। ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और इसके अलावा निकासी आप का इंतजाम बिल्कुल कोई नहीं है। जब भी बारिश होती है तो ये पानी यहाँ से इतना जमा हो जाता है कि गुजरना मुहाल हो जाता है। रोड साडा तोड़ो तोड़ तबाह होया पे जाए, नंगना मुहाल होया पे जाए, गटर बंद है गए जनाब। सड़क की खस्ता हाली के बाइस मुसाफिरों के साथ साथ तालीम की गरज से दूर दराज देहातों से छांगा मांगा आने वाले तुलबा व तालबात भी कई बार हादसात का शिकार होकर जख्मी हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। अवामी समाजी हलकों ने 12 मुतलका इंतजामिया को इस बारे आगाह तो किया, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना इलियास खान, सच न्यूज़, छांगा मांगा।
मेलसी की सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। रोड झील का मंजर पेश करने लगी। सफाई का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ। मेलसी मार्केट कमेटी के अमले की मुबैना नाअहली के बायस सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। गुज़श्ता 40 साल से कायम सब्जी मंडी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मंडी के अंदर सेवरेज और सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। बारिश आने पर सब्जी मंडी जोहर का मंजर पेश करने लगती है। दूर दराज से आए हुए व्यापारियों के लिए न रहने का इंतजाम, न पीने का साफ पानी और न ही वाशरूम की सहूलियात मुयस्सर हैं। सहूलत नहीं है किसी किस्म की। बारिश हो जाती है, कई कई दिन पानी खड़ा रहता है, गराब जम जाती है, समझे। निकलने के लिए बड़ी औखी मंजिल हो जाती है। ट्रैफिक की जाम हो जाती है, ट्रैफिक निकलती है जाम गारे के अंदर खड़ी है जी। फिर दूसरा यहाँ वाशरूम नहीं है, यहाँ ना बाथरूम है, यहाँ ना पानी पीना ठंडा ना गर्म कुछ भी नहीं है। बहुत तंग हो रहे हैं। बराए मेहरबानी मार्केट कमेटी वाले हजरात से गुजारिश हमारी, बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ मेहरबानी की जाए। सब्जी मंडी में सहूलियात के फुकदान पर व्यापारी और आहड़ती हजरात खासे परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि मंडी से इकट्ठे होने वाले फंड्स को सब्जी मंडी की बुनियादी सहूलियात पर इस्तेमाल किया जाए ताकि आने वाले व्यापारी और आहड़ती हजरात को खातिर खा सहूलियात मुयस्सर आ सके। टंडो जाम का वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो गया। ग्राउंड कचरे कुंडी में मंजर पेश करने लगा। चोर दरवाजे तक चोरी करके ले गए। मजीद जानते हैं औरंगजेब भुट्टो की इस रिपोर्ट में। खेलों के मैदान आबाद करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। टंडोजाम शहर का वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से अरसा दराज से खस्ता हली का शिकार बना हुआ है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की यह हालत है कि ग्रास का तो शुरू से वजूद ही नहीं, बल्कि कचरा और मलबा चारों तरफ फेंका हुआ है। चोर दरवाजे तक चोरी करके ले गए। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से फुटबॉल पोल टूट फूट का शिकार है, तो बिजली का कनेक्शन कटने की वजह से लाइटिंग का निजाम भी तबाही का शिकार। जहाँ तालीम जरूरी है, जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल भी जरूरी है, तो नामासाद हालात में खेलते हुए हमारे बच्चे पाकिस्तान के आज हर सतह पे हॉकी खेल रहे हैं। जैसे कि हमारा नेशनल गेम है, बड़ा नाम पैदा किया इन्होंने। तो हमारी ये मोहतरम मुराद अली शाह से मुद्दाना गुजारिश है कि जहाँ सिंध गवर्नमेंट हर जगह ग्राउंड बना रही है, तो अगर यहाँ पर ये अस्ट्रोटर्फ लगाएं, इसको प्रॉपर जो है इसको ग्राउंड को यहाँ उसकी निगहदाश्त हो, इसको संभालें, मालकी करें। खेलों से लगाव रखने वाले इस खस्ताहाली के बावजूद भी अपने शौक की खातिर अपने खेल खेलने में मसरूफ हैं। ग्राउंड की इस खस्ता सूरत हाल में भी टंडोजाम से पाकिस्तान के कौमी खेल हाकी के लिए कौमी सतह के प्लेयर्स पैदा हो चुके हैं। अगर हुकूमत के मुतल्लिका इदारे नोटिस लेकर टंडोजाम के स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात मुयस्सर करे, तो हाकी समेत मुख्तलिफ खेलों में कौमी सतह के प्लेयर्स पैदा होने के मौके बढ़ सकते हैं। कैमरा टीम कैमरा औरंगजेब भुट्टो, सच टीवी, टंडोजाम। जतोई का अकलौता खान पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। पार्क में लगे झूले टूट फूट का शिकार हो गए। शहरी सस्ती तफरी से महरूम हो गए। रिपोर्ट करेंगे तौकीर सलीम राना। कई हुकूमतें बदली, नहीं बदली तो जतोई के पार्क की हालत न बदली। तवील अरसा गुजरने के बावजूद जतोई आज के जदीद दौर में भी तफरीह जैसी सहूलियात से महरूम है। तवील अरसा कबल कोड़ा खान के नाम से पार्क बनाया गया, जिसकी देखभाल और हैंड ओवर न होने की वजह से वो खस्ता हाली का शिकार है और गंदगी की अमाजगाह में तब्दील हो गया है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। ये जतोई शहर का अकलौता वाहिद पार्क है सरदार कोड़े खां, लेकिन इसकी जो है अभी तक उजड़ा हुआ है, ना गरासी है ना झूले हैं, और यहाँ पे शहरी जो है सुबह सवेरे वॉक के लिए बड़े परेशान होते हैं। पार्क में न झूले हैं और ना ही घास, ना ही वॉकिंग ट्रैक्स है। पार्क की हालत बेहतर करके इसकी देखभाल की जाए। कारपोरेशन वाले हैं कोई सफाई करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बराए मेहरबानी करके आने वाली नई हुकूमत मेहरबानी करे और इस पार्क को जो है ना किसी के हैंड ओवर करे। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और हकाम बाला से पार्क की तरफ तवज्जो दिलाते हुए मुतालबा किया है कि पार्क के असर नौ तामीर करके इंतजामिया को हैंड ओवर किया जाए और इसकी मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल की जाए और शहरियों को एक साफ सुथरे माहौल में तफरीह की सहूलियात मुहैया की जाए। मोहम्मद तौकीर सलीम राना, सच न्यूज़, जतोई। कश्मीर का खोसिकी पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने इंतजामिया से पुल तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे इख्तियार सोलंकी। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों खरोड़, एडी बालाचानी और गांव लाल बेग मजारी को कश्मीर शहर से मिलाने वाला इकलौता खोसकी पुल इरिगेशन इंतजामिया की लापरवाही के बायस टूट फूट का शिकार है। कई बार यहाँ पर हादसा मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है जिस वक्त भी इस पुल से गुजरते हैं तो ये पुल झूले की तरह झूलता है। ये मेन एक पुल है, खोसकी पुल, जो सिंध पंजाब को मिलाने वाला पुल है। ये तकरीबन भी 5 सालों से जो है खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ से जो है काफ़ी
जो है इस पुल को इलाके भी लगते हैं, और जैसे खरोड़ का इलाका हो गया, गियालपुर का हो गया, यहाँ से बच्चे सुबह को जब गुजरते हैं तो काफ़ी जो है ना हादसात भी यहाँ पर पेश आए हैं। ये पुल जो है मेन पुल है, जो इसमें सिंध के और पंजाब के जो मेन इलाके हैं जैसे खरोड़, माचका और गियालपुर का इलाका भी इस पुल से जाता है। ये पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इरिगेशन इंतजामिया की जन्नत से करोड़ों रुपए के फंड करप्शन की जद में आ जाते हैं, जिसके बायस तरक्याती काम नहीं होते। इलाका मकीनों का कहना है कि इरिगेशन की लापरवाही के बायस सिंध और पंजाब के इलाकों को मिलाने वाला खोसकी पुल इस वक्त तक खस्ता हाली का शिकार है। ताहम इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फिलफौर खोसकी पुल को दोबारा तामीर कराया जाए। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़ कश्मीर। मीरवा गोरचानी की सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गईं। जगह जगह पड़ जाने वाले कचरे के ढेर बीमारियां फैलाने लगे। बदबू और ताफून उठने से इलाका मकीन शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सादिक हुसैन। मीरवा गोरचानी के सबसे बड़े इलाके हैदरी मोहल्ला, चांदीपाड़ा, रुस्तमानी मोहल्ला और मीरवा गोरचानी के वस्ती कुंजान आबाद इलाकों में टाउन कमेटी के अफसरान और मुलाजमीन की गफलत के बायस गंदगी, बदबू और ताफुन का राज है, जिसके बायस हजारों इलाका मकीनों को मोज़ी अमराज ने अपने लपेट में ले लिया है। हवा के जरिए फैलने वाले वबाई अमराज में इजाफा होने लगा है और दूसरी जानिब रहमतों और बरकतों वाले महीने रमजान मुबारक की आमद है, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी से ही गंदगी के ढेर लग गए हैं और जगह जगह पड़े कूड़े करकट के ढेरों को उठवाने के बजाय आग लगा दी जाती है, जिससे स्मोग और सांस की बीमारियां फैल रही हैं। इन्हनि जे करण जो को फ़ाइदो कोन थिए। असां इन्हनि खे पहिरीं बि हिकिड़े ॿ दफ़ा चयोसीं भाई सफ़ाई तव्हां करियो त ओॾी महिल रक्शो आहे या कोई मतलब कि पंहिंजो ना ट्राली है वो खणी जो जेको किचरो थी है वो तव्हां खणी साइड में उछलियो। शहरियों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद फोटो सेशन की हद तक ना रहें, बल्कि अमली तौर पर मीरवा गोरचानी के शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हम गुजारिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद समेत दीगर मुकामी अफसरान से कि वो मीरवा गोरचानी के इलाकों में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें, ताकि मीरवा गोरचानी के शहरी सुख का सांस ले सकें और फैलते हुए वबाई अमराज से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ मलिक सादिक हुसैन, सच न्यूज़, मीरवा गोरचानी। फैज़गंज में महकमा इरिगेशन की जानिब से छोटे काश्तकारों से नाइंसाफ़ी की जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से फसल की सब्सिडी के आने वाली रकम से गैर कानूनी तरीक़ों से कटौती की जा रही है। काजिम चांग की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत की जानिब से छोटे काश्तकारों को सैलाब में फसल के नुकसान की सब्सिडी के 60,000 देने का ऐलान किया, लेकिन महकमा एग्रीकल्चर फैज़गंज में छोटे काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। काश्तकारों के आने वाले 60,000 रकम की 10,000 कटौती करके काश्तकारों से नाइंसाफ़ी की जा रही है। काश्तकारों का कहना है डिवाइस होल्डर गैर कानूनी तरीकों से 10,000 कटौती करके काश्तकारों को लूटने लगे हैं। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर अफसर का कहना है हमें मालूम नहीं पैसे कहाँ पर कटौती हो रहे हैं। डिवाइस वाले हैं, किसी को भी पैसे देते हैं वो उससे 10-20 हज़ार रुपये कटौती करके फिर देते हैं। हम जो छोटे छोटे खातेदार हैं 2-3-4 एकड़ वाले, उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता है। वो बेचारे इस ऑफिसों के चक्कर काट कर बेचारे बैठ जाते हैं। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है गैर कानूनी तरीकों से पैसों की कटौती बंद करवा कर डिवाइस होल्डरों समेत महकमा एग्रीकल्चर फैज़गंज के मुलविस अमलदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मशद रजा के साथ काजिम चांग, सच न्यूज़, फैज़गंज। मंडी भावदीन में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला न थम सका। शहर में 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। तवील लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी में अफलूज होकर रह गया। रिपोर्ट करेंगे इरफान बड़ाच। दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन शहर और उसके मज़ाफ़ात में भी वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर भर में होने वाली इस बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया मुख्तलिफ मकामात पर 10 से 14 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। बिजली की आंख मचोली की वजह से घरों और मसाजिद में पानी न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है, और दूसरी तरफ कम और ज्यादा वोल्टेज के बायस शहरियों की मुतअद्दिद कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जल कर तबाह हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि पहले महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है, रही से कसर वापडा वालों ने पूरी कर दी है। हालिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर है। गरीब आदमी जाए तो किधर जाए। बिजली की लोड शेडिंग मुसलसल है, जिसकी वजह से कारोबारी मामलात जो है वो नुकसान में जा रहे हैं, और यूनिट में वैसे ही इजाफा हो चुका है। गैस काफ़ी महंगी हो चुकी है, मामलात ज़िंदगी ना होने के बराबर हैं। उसके बाद जुम्मा हफ्ता इतवार के बाद जो एक पहला वर्किंग डे सोमवार आता है, उसमें भी बिजली सारा दिन बंद रहती है। काम कारोबारी हालात देखने क्या है, काम है ही नहीं। बिल इतने 40,000 50,000 के आ रहे हैं, गरीब आदमी करे तो कहाँ जाए।
इसके लिए कुछ का सब्देबाब किया जाए। शहरियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो मंडी बहाउद्दीन में कमर तोड़ महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाएं ताकि जिंदगी का पहिया बआसानी चल सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। कबायली ज़िला मोहम्मद के अवाम का सब्र जवाब दे गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग और वापडा इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ज़िला मोहम्मद की तहसील हलीम जई के चांदा बाजार में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पेशावर बाजोड़ शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा इंतजामिया ने 2 हफ्तों से बिजली मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर रखी है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस अवाम मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं। बिजली की बंद होने की वजह से मसाजिद, घरों और बाज़ारों में पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई। बार बार एहतजाज के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। पेशावर बाचोड़ शाहराह बंद होने से मुसाफिरों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुस्तफ़ाबाद में रोज़ बरोज़ की बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया। आवाम ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं राना तौकीर अहमद की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट ने किराए में इजाफा हो गया। एक तरफ बेरोज़गारी और दूसरी तरफ एशिया खुदनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गई है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੇ कर ली है। शहरियों ने नई हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि शहरियों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। कैमरा टीम के साथ राना तौकीर अहमद, सच न्यूज़, मुस्वाबा ललियानी, कसू। घोटमी में असातिज़ा अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पर निकल आए। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर के कत्ल के खिलाफ ज़िला भर में असातिज़ा ने एहतजाज किया। मीरपुर, माथिलो, बाड़ो, खानपुर, मेहर और डहरकी में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ज़फ़रुल्लाह लाखों को 3 रोज़ कबल लाड़काना रोड पर डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। 1 माह के दौरान 3 असातिज़ा को कत्ल किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस से ज़फ़रुल्लाह लाखों के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। घोटकी में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए SSP घोटकी ऑफिस के सामने सियासी और समाजी शख्सियात और मुग़वियों के वर्सा ने एहतजाज किया। घोटकी में माह कबल 2 शहरियों को डाकुओं ने अगवा कर लिया था। वर्सा के मुताबिक कच्चे के डाकुओं ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए धरना दिया था। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई मुग़वी डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात का नोटिस लें। मुल्क भर में बारिशों और बर्फ़बारी के बाद यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। बालाई इलाकों की राबता सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम जारी है, जबकि दीरबाला में शदीद बर्फ़बारी के बायस 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। ख़राब मौसम और रास्तों की बंदिश के बायस ज़िला भर के सरकारी तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर आ गई। लोअर दीर में मुसलसल 3 दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया। बाजारों में मामूलाती जिंदगी बहाल हो गई। बालाई इलाकों के मकीन घरों से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। शदीद बारिशों के सबब 5 मार्च तक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दीरबाला में शदीद बर्फबारी और रास्तों की बंदिश के सबब जिले भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी गई है। सवात, पाराचनार और जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी है। मालम जब्बा, कलाम, ओशू और गबराल जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि चिल्लास और कोहिस्तान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शहर कराकोरम की बहाली का काम जारी है। कोहे सुलेमान रेंज में धाना सर के मकाम पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक बहाल कर दी गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी के नजारों से लुत्फानंदोज होने की गर्ज से बड़ी तादाद में सियाहों का तांता बंद गया। उधर NDMA ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। बलूचिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। यकबस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद राबता सड़कों की बहाली का ऑपरेशन जारी है। तोबा जगज़ईद, ख्वाजा इमरान, तोबा काकड़ और ज़ियारत खंजूगी में रास्तों की बहाली का काम जारी है। कोयटा, चमन शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। NHE के मुताबिक कान महतरजई में N50 शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, जिसके बाद बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राबता बहाल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा और गिरदनवाह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क है। कल्लात, ज़ियारत, जौब, किला अब्दुल्ला और पशीन और मस्तोंग में मौसम शदीद सर्द है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। कुरम में 4 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। चिल्लास और महमद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। राबता सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पाक फौज और इंतजामिया का शाहराए कुराक्रम खोलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी के बायस गाड़ियों में फंसे मुसाफिरों को इमदादी अशिया पहुँचाई। लोयर चित्राल में तालीमी इदारों की तातीलात में 9 मार्च तक तोसी कर दी गई है। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर शुरू हो गई। शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग से कई अहम शाहराएं और राबता सड़कें बंद हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में बर्फबारी और सर्दी की शिद्दत के बाद स्कूल 9 मार्च तक बंद रहेंगे। बच्चों और असातिज़ा को महफूज रखने के लिए स्कूलों की छुट्टियों में तौसी का फैसला किया गया है। दीरबाला में शदीद बर्फबारी के बाद 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई है। बारिश और बर्फबारी के बाद मालम जबा, कलाम, ओशो और गबराल जाने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। बलूचिस्तान के इलाके कान मेहतरजई पर M50 शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जबकि कोह सुलेमान रेंज में दहाना असर के मकाम पर रोड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान भी ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने शाहराए काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसी 20 गाड़ियों और उनके मुसाफिरों को रेस्क्यू करके चलास मुंतकिल कर दिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर GB स्काउट्स की जानिब से शहराए काराकोरम में फंसे मुसाफिरों और गाड़ियों को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज ने मौसर कोशिशें कर दी और रावलपिंडी से गिलगित सफर करने वाले डॉक्टर को मां फैमिली रेस्क्यू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की जानिब से मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की गई, जबकि FW और सिविल इंतजामिया भी पाक फौज के हमरा सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। ISPR के मुताबिक शहराए काराकोरम पर ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने के लिए ड्रोन की मदद ली गई है और पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को मुतासरा खानदानों ने खूब सराहा है। लाहौर, पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में यखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। पाक फौज की जानिब से आज़ाद कश्मीर के ज़िला काहूटा में रेस्क्यू ऑपरेशन। बेतार नाले में फंसे 25 अफराद को बचा लिया गया। आज़ाद कश्मीर ज़िला फॉरवर्ड काहूटा में शदीद बारिशों और तुग़यानी की वजह से बेतार नाले में फंसे हुए 25 अफराद बशमूल 8 बच्चों और 7 ख़वातीन को रात के अंधेरे और सख्त मौसमी हालात में निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम मुतासिरीन को बाहिफाजत रेस्क्यू करने के बाद ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासिरीन में राशन और खाना तकसीम करने के साथ साथ इनकी माली मुआवनत भी की गई। मकामी अफराद और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पाक फौज के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क में मज़ीद बारिशों और बर्फबारी से खबरदार कर दिया। बालाई इलाकों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। जाती सर्दी फिर से लौट आई। सर्द हवाओं का राज, दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज से 7 मार्च तक मुल्क में शदीद बारिशों और बर्फबारी की एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि पंजाब, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, चित्राल, दीर, सवात, शांकला, बोनेर, मालाकंड, कोहिस्तान, बडग्राम, तोरगर, मानसहरा, हरिपुर, एबटाबाद, बाजोड़, सवाबी कर, कोहाट, हंगू, पन्नू और औरगजई, कुरम, लकी मरवत, टांग, DI खान, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों और बर्फबारी के बायस बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब का खदशा है। महकमा मौसमियात ने बालाई अजला सफर करने वाले सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत दी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क है। कलात, ज़ियारत, योब, किला अब्दुल्ला, पशरीन और मस्तूंग में मौसम शदीद सर्द है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है।
FW ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हालिया बर्फबारी और बारिशों के जारी सिलसिले के दौरान पूरे इलाके को लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदों का सामना करना पड़ा। FW के तर्जुमान के मुताबिक जवानों ने खुजराव चीन से सुस्त बंदरगाह जाने वाले तजारती काफिले को रेस्क्यू किया। तजारती काफिला कोक्सल के करीब 2 से 3 मार्च की दरमियानी रात को भारी बर्फानी तोदे और लैंड स्लाइडिंग में फंस गया था। बर्फ़ हटाने के अलावा गैर मुल्कियों समेत सयाहों को तिबी इमदाद और खाना भी फराहम किया गया। FW के जवानों ने कराक्रम हाईवे और जगलोट स्कर्दू रोड पर 48 से ज़्यादा स्लाइडों को भी क्लियर करवाया, जबकि कराक्रम हाईवे और जगलोट स्कर्दू रोड से बकिया स्लाइडों और मलबे को हटाने तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क के दीगर पहाड़ी हिस्सों की तरह जनूबी वज़ीरिस्तान के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिशों और बर्फबारी के सिलसिले के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला कानीगरम का रुख कर लिया। बच्चों ने भी बड़ों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। सयाह मौसम के साथ साथ इलाके की खूबसूरती को दाद दिए बगैर न रह सके। वज़ीरिस्तान अपर में मौजूद हूँ और कल रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो ही बर्फबारी जनूबी वज़ीरिस्तान में हुई और सयाहों की बड़ी तादाद जो जनूबी वज़ीरिस्तान का रुख कर रही हैं, जो कि सयाह पहले मरीन आरान कागान जाते थे, अब बड़ी तादाद में जनूबी वज़ीरिस्तान का रुख किया। इस बर्फबारी को देख के बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बाकी भी टूरिस्ट हैं वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो इलाका था पहले वो बैन। पाक फौज की जानिब से सवात और मालाकंड में शदीद बर्फबारी के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मालम जब्बा में लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज की टीमों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सड़क से भारी पत्थर और मट्टी हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। सवात के इलाके मट्टा के दूर दराज गाँव में लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक मकान गिर गया। मकान में 9 अफराद की मलबे तले दबने की इतला पर पाक फौज ने फौरी इक़दाम करते हुए रेस्क्यू टीम रवाना की। रेस्क्यू टीम दुश्वार गुजार इलाके से मुतासरा मकान तक पहुँची और मिलने से 7 लाशें और 2 ज़ख्मियों को निकाल दिया गया। मौसम की ख़राबी, तारीकी और लैंड स्लाइडिंग के ख़तरे के बावजूद पाक फौज की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। मौसम की ख़राबी, तारीकी और लैंड स्लाइडिंग के ख़तरे के बावजूद पाक फौज की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए मुतहर्रिक है। मुस्तफ़ाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ाबाद में लगाए गए मेडिकल कैंप में 500 से ज़ायद मरीज़ों का मुआयना किया गया। मरीज़ों में ख़वातीन और मर्द और बच्चे शामिल थे। मरीज़ों के लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ECG और एक्सरे भी किए गए। इस मौके पर डॉक्टरों का कहना था खिदमत खल्क का ये मिशन आइंदा भी जारी रहेगा। लिया पुलिस ने माजूर अफराद की मदद का बेड़ा उठा लिया। BS की तालिबा इकरा बीबी समेत मुख्तलिफ हादसात और बीमारी के सबब माजूर होने वाले अफराद को मसनूई आज़ा लगवा दिए गए। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। लिया पुलिस जहां जराइम पेशा अफराद के लिए सख्त रवैये की हामिल है, तो वहीं पुलिस ने मजूर अफराद के मदद का भी बेड़ा उठा लिया। लिया पुलिस की जानिब से BS की तालिबा समेत 4 के करीब मजूर अफराद को मसनूई टांगे और हाथ लगवाए, तो मजीद 49 के करीब मजूर मर्द और खवातीन के अज़ा की पैमाइश भी ले ली गई, जिनको मसनूई अज़ा की फराहमी का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी इनको आर्टिफिशियल लिम्ब जो है वो लगा दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला ये अपने तमाम जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से अदा करेंगी और किसी भी रुकावट के सिलसिले में जो उनको पहले प्रॉब्लम्स होते थे वो इंशाल्लाह नहीं होंगे। माजूर अफराद यकीनन तवज्जो के मुस्तहिक हैं। मसनूई अज़ा की फराहमी से मजूर अफराद को नॉर्मल जिंदगी गुजारने में मदद मिलेगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साचर न्यूज़, लिया। सियालकोट में इसार वेलफेयर फाउंडेशन एंड ब्लड बैंक की 3री सालाना इसार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्लड के मुतालिक आगाही दी गई। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट इसार वेलफेयर फाउंडेशन एंड ब्लड बैंक की 3री सालाना कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें शहरियों को ब्लड के मुतल्लिक आगाही दी गई और बताया गया कि किस तरह इसार ब्लड बैंक आवाम की खिदमत कर रहा है और मजबूर और परेशान लोगों की हेल्प करते हैं। इसार ब्लड बैंक के सदर सदीक हैदर ने कहा कि इसार ब्लड बैंक एक ऐसा फलाई इदारा है जो शहरियों की बिला मुआवजा मदद करता है। हमारा एक ख्वाब है कि पूरे पाकिस्तान में कोई जान ब्लड की वजह से न जाए। ये सोशल वर्क की तमाम फील्डों में सबसे मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के घर हम पूरी उम्मीद है कि 3 साल के अंदर 24 घंटे सियालकोट में ब्लड मिलना शुरू हो गया। 50% लोगों को मिल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द 100% लोगों को मिलेगा। इसार कॉन्फ्रेंस में ड्रामा नगार और शायर अदीब हलीलुर रहमान कमर ने तकरीब में शुरका से खिताब किया और ब्लड के मुतल्लिक आगाही दी, जबकि इस मौका पर मजहबी स्कॉलर शेख आतिफ अहमद ने भी खिताब के दौरान इसार ब्लड के मुतल्लिक रोशनी डाली। नौजवानों में ये जज्बा
बेदार होगा, वो ब्लड देने के लिए तैयार रहेंगे, तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से भी अपने आप को बचाएंगे और उनके एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो सियालकोट में हम दे सकेंगे। इन्होंने कहा कि सियालकोट की आवाम से अपील है कि अपने आप को इसार ब्लड पर रजिस्टर्ड करवाएं और डोनर बनकर पूरे पाकिस्तान का मसला हल करें। इसार कॉन्फ्रेंस में मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। खैबर पख्तूनख्वा MTI पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम का नई सूबाई हुकूमत से नामुकम्मल अस्पतालों को मुकम्मल करने का मुतालबा। कहते हैं लोगों को तिबी सहूलियात की बर वक्त फराहमी के लिए अस्पतालों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा MTI पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम ने नई सूबाई हुकूमत से मर्दान में नामुकम्मल अस्पतालों को मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। बचाहान मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान, BOG मेंबरान और रिटायर्ड डॉक्टर्स के एजाज में पुरकार तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम ने कहा कि DHQ अस्पताल फेज 3 मुकम्मल होने से मरीजों को तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। DHQ हॉस्पिटल जो है ना वो इस तरह है जिस तरह लेडी रंग अस्पताल पेशावर का है, और मेरे तो ये इस्तदा होगी इस हुकूमत से कि मतलब है कि DHQ हॉस्पिटल जो नामुकम्मल इस तरह पड़ा हुआ है उसके मतलब है कि वो ज़रा स्टार्ट कर लें। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि अस्पतालों में काम करने वाले इन्हीं एहलकारों की बदौलत मरीजों को बिला तात्तुल इलाज मुआलजे की सहूलत मुयसर है। हमारे यहाँ OPD आजकल जो है तकरीबन 3000 के करीब OPD आ रही है, 1500 के करीब कैजुअल्टीज आ रही हैं, और हमारा हॉस्पिटल जो है वो 750 बेडेड हो गया है, जो कि एक हाई लेवल की अचीवमेंट है। तकरीबन 30 हमारे लोग बनते थे, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, और 15 हमारे जो हैं फैकल्टी मेंबर्स थे जो हमसे यहाँ से रिटायर होके जा चुके थे, उनको हमने चादरें पहनाई। तकरीब में बाचाहान मेडिकल कॉलेज और MMC अस्पताल के 30 एहलकारों समेत 15 रिटायर्ड फैकल्टी मेंबरान में तौसीफी असनाद और तहाइफ तकसीम किए गए। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।